देहरादून की एक पॉश सोसाइटी में रहने वाला विक्रम शर्मा पड़ोसियों के लिए शांत और सौम्य दिखता था। परिवार के साथ सामान्य जिंदगी जीता था। रोज जिम जाता था और प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पहचान बना रखी थी। लेकिन सच बिल्कुल अलग था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसी व्यक्ति पर दर्जनों हत्या के मामले दर्ज थे और उसका नाम करोड़ों के संगठित अपराध नेटवर्क से जुड़ा बताया जाता है। 13 फरवरी की दिनदहाड़े हुई हत्या के बाद उसकी दोहरी जिंदगी का पूरा सच सामने आ रहा है। लोकेशन सहस्त्रधारा रोड, अमन विहार, ग्रीन व्यू रेजिडेंसी, फ्लैट नंबर 502, जहां 7-8 साल से रह रहा था विक्रम शर्मा पत्नी और बेटी के साथ। पड़ोसियों का बयान है, विक्रम शांत स्वभाव का था, हमेशा नमस्ते करता था। उसे कभी किसी विवाद में नहीं देखा गया। सोसाइटी के कार्यक्रमों में शामिल होता था। रोज सुबह 8 बजे जिम जाता था, उसके बाद ऑफिस जाता था। सीमित लोगों से संपर्क था। उसकी पहचान थी स्टोन और खनन व्यवसायी के तौर पर, प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर, महंगी गाड़ियां, यानी बाहर से पूरी तरह एक सामान्य नागरिक। अब इस केस का सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू यह है डबल लाइफ। ऊपर से एक परिवार वाला व्यक्ति, जिम जाने वाला व्यक्ति, फिट और अनुशासित, सीमित लोगों से मेलजोल, पड़ोसियों से विनम्र व्यवहार, लेकिन अंदर कई राज्यों में आपराधिक रिकॉर्ड, करोड़ों का नेटवर्क, जमीन और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी गतिविधियां। यह एक क्लासिकल पैटर्न है जिसे क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है। लो प्रोफाइल हाई वैल्यू ऑपरेटर, यानी ऐसा अपराधी जो खुद सामने नहीं आता लेकिन उसका नेटवर्क काम करता है। इसी वजह से पड़ोसियों को शक नहीं होता, पुलिस की नज़र से बचना आसान होता है और लंबे समय तक ऑपरेशन चलाया जा सकता है। हत्या के बाद जब पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले, सामने आया 30 से ज़्यादा हत्या के केस, रंगदारी, जमीन कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, कई राज्यों में सक्रिय नेटवर्क। मतलब देहरादून में रहने वाला यह बिजनेसमैन असल में था हाई प्रोफाइल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ऑपरेटर। सत्ता और सिस्टम और नेटवर्क की परतें। रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्रम शर्मा की पहुंच सिर्फ लोकल स्तर तक सीमित नहीं थी। बताया जाता है कि उसका नेटवर्क सत्ता के गलियारों तक फैला हुआ था, यानी ऐसे संपर्क जो लंबे समय तक सुरक्षा और काम करने की छूट देते रहे। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर दर्जनों हत्या के मामले दर्ज हों, वह एक राज्य की राजधानी में करीब 18 साल तक कैसे बिना किसी बड़ी कार्रवाई के रह सकता है? इसका मतलब यह हो सकता है कि उसने अपनी पहचान को पूरी तरह बदल कर पेश किया, लोकल लेवल पर संपर्क और प्रभाव बनाया और धीरे धीरे खुद को एक बिजनेसमैन के रूप में स्थापित कर लिया। इस तरह के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि अपराधी फ्रंट बिजनेस खड़ा करते हैं, उसी के जरिए पैसा सफ़ेद दिखाया जाता है और समाज में एक वैध छवि बनाई जाती है। अब हत्या का दिन और पूरा घटनाक्रम फिर से जान लीजिए। तारीख 13 फरवरी, दिन का समय, स्थान रिहायशी इलाका। घटना के मुताबिक हमलावर पहले से इलाके की रेकी कर चुके थे। उन्होंने सटीक समय पर टारगेट किया और फायरिंग के बाद तुरंत मौके से भाग निकले। अब यहाँ दो चीज़ें साफ हो जाती हैं। यह कोई अचानक झगड़ा नहीं था, यह पूरी तरह से प्लान्ड टारगेटेड किलिंग थी, यानी किसी को उसके हर मूवमेंट की जानकारी थी और बस सही मौके का इंतजार किया गया। अब हत्या के पीछे के 5 बड़े एंगल। पहला, गैंगवार एंगल। पुराने अपराध नेटवर्क में दुश्मनी आम होती है, संभावना है कि यह पुरानी रंजिश का बदला है। दूसरा, फैमिली एंगल। कुछ रिपोर्ट्स में करीबी रिश्तेदार, खासकर भाई का नाम भी चर्चा में आ रहा है, इसलिए पुलिस इस एंगल को भी गंभीरता से देख रही है। तीसरा, बिजनेस राइवलरी। रियल एस्टेट और खनन सेक्टर में अक्सर बड़े विवाद होते रहते हैं जहां करोड़ों का खेल होता है और इसलिए यह भी एक मजबूत एंगल माना जा रहा है। चौथा, पावर कनेक्शन ब्रेकडाउन। अगर किसी बड़े संपर्क संबंध खराब हुए हों तो सुरक्षा का कवच हट जाता है। पांचवा, नेटवर्क क्लीन अप। कभी कभी बड़े नेटवर्क में भी अंदर से सफाया किया जाता है ताकि जोखिम कम किया जा सके। यह केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह सिस्टम और समाज दोनों के लिए चेतावनी है। क्या हमारी जांच एजेंसियों को पहले से जानकारी थी? क्या पहचान बदलकर कोई भी सालों तक बचा रह सकता है? क्या पैसा
और राजनीतिक संपर्क कानून से ऊपर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से सामान्य लगे लेकिन अंदर से एक बड़ा अपराधी हो? विक्रम शर्मा की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो दो जिंदगियां जी रहा था। एक वो जो सबको दिखाई देती थी और दूसरी वो जो कानून और समाज से छिपी हुई थी। और जब सच्चाई सामने आई तो सामने आया एक पूरा नेटवर्क, एक पूरी अंडरवर्ल्ड की कहानी। और इस केस में अभी कई परतें खुलनी बाकी हैं, जैसे कॉल रिकॉर्ड, पैसे का ट्रेल, पॉलिटिकल कनेक्शन और नेटवर्क की पूरी मैपिंग। तो ये थी पूरी कहानी विक्रम शर्मा के डबल लाइफ और उसके मर्डर केस की। और हम इस पूरी जांच को आपके लिए लगातार ट्रैक करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके विचार कमेंट्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि इस केस की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।